साल 2016 में गौतम अदानी की दौलत 3.5 बिलियन थी। 2022 आते आते ये दौलत बढ़कर हो जाती है 146 बिलियन, यानी कि 6 साल में इतनी ज्यादा गुना हो जाती है। अब कितना, ये तो आप खुद अंदाजा लगा दीजिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन सालों में, इन 6 सालों में ये क्या हुआ कि दौलत इतनी ज्यादा बढ़ गई, और सिर्फ 6 साल ही क्यों? अगर मैं आपसे कहूं कि अदानी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो एक चौल में रहता था, यानी कि उनके पास पढ़ाई लिखाई करने तक के भी पैसे नहीं थे, उन्होंने कॉलेज भी ड्रॉप आउट कर दिया था, तो फिर कैसे गौतम अदानी इतने से लेकर इतने, यानी कि दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी तक बन गए थे? और हिडेनबर्ग के बाद एक बार फिर से वो दूसरे तो नहीं, लेकिन हाँ काफी अमीर है, अभी भी वो 21वें नंबर पर है। तो क्या है गौतम अदानी की कहानी? आज यही आपको असद बताएगा। कहानी थोड़ी सी फिल्मी आपको लग सकती है, लेकिन हाँ हकीकत है। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम अदानी की जिंदगी की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। गौतम अदानी का जन्म एक साधारण गुजराती परिवार में हुआ था। परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। एक ऐसा समय भी आया जब गौतम अदानी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। अडानी के 6 भाई बहन थे और अडानी का परिवार अहमदाबाद के पोल इलाके के शेख चौल में रहता था, लेकिन वो हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना देखते थे। गौतम अदानी का कारोबारी सफर तब शुरू हुआ जब गुजरात यूनिवर्सिटी से बीकॉम पूरा किए बिना वो मुंबई आ गए। उन्होंने डायमंड सॉर्टर के तौर पर शुरुआत की और कुछ ही सालों में मुंबई के झावेरी बाजार में खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू कर दी। साल 1988 तक गौतम अदानी गुजरात के बड़े कारोबारी बन चुके थे। अब इस फिल्म में एंट्री होती है राजीव गांधी की। राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में आयात निर्यात नीति को उदार बनाया। गौतम अदानी कहते हैं कि इसी के चलते उनकी बिजनेस जर्नी शुरू हुई। अगर राजीव वो नीति नहीं लाते तो शायद वो कहीं और होते। अदानी ने 1986 में प्लास्टिक, धातु और दवाओं वगैरह के निर्यात आयात के लिए अडानी एजेंसी एंड अडानी एसोसिएट पार्टनरशिप कंपनी बनाई। 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड कंपनी बनाई और यही कंपनी 1993 में अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड बनी, जो आज भी चल रही है। इसी बीच ट्रेडिंग के लिए 1990 में गुजरात के मुद्रा में उन्होंने अपना पोर्ट बनाया। 1999 में अडानी ने विल्मर के साथ कारोबार शुरू किया। साल 2000 में फॉर्च्यून नाम के खाद्य तेल रिफाइनरी उन्होंने गुजरात के मुद्रा में ही शुरू की, और यही वो तेल है जो आज भी आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। 2007 में अडानी टॉप 10 रिचेस्ट भारतीयों की सूची में भी आ गए। 2014 में अडानी पावर देश का सबसे बड़ा निजी बिजली उत्पादक बन गया। अडानी समूह ने कोयला, एनर्जी, खनन, फिर ग्रीन एनर्जी की दिशा में व्यापार विस्तार किया। 2018 में देश के 6 एयरपोर्ट का नियंत्रण भी अडानी समूह को मिला। उस समय इस पर काफी विवाद भी हुआ। इसके बाद बिजली वितरण, सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ साल 2022 में अडानी समूह अंबुजा सीमेंट और एसीसी में भी हिस्सेदारी खरीदकर भारत के दूसरे सबसे बड़े सीमेंट निर्माता भी बन गए। इसके साथ ही एनडीटीवी के अलावा अडानी ने कुछ और भी बिजनेस में अपना हाथ आजमाया। अडानी समूह ने कंपनियों के वैल्यूएशन के मामले में भी एयरटेल, स्टेट बैंक जैसी ब्लू चिप कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। बीएसई की सारी कंपनियों का 2022 में मार्केट कैप 12.74 लाख करोड़ रुपए बढ़ा, और इसमें अकेले अडानी समूह की कंपनियों का मार्केट कैप 10.05 लाख करोड़ रुपए बढ़ा। हालांकि अडानी समूह की कंपनियों के लिए पिछले 3 साल रोलर कोस्टर राइड की तरह रहे। 2020 में गौतम अदानी की संपत्ति 1.49 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। वहीं 16 सितंबर 2022 को 12.3 लाख करोड़ रुपए की नेट वर्थ के साथ वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए। सितंबर के बाद से उनकी पोजीशन 2 और 3 नंबर के बीच में झूलती रही। बीते 2 सालों में उनका कुल मार्केट कैप भी 9 गुना बढ़ गया था। पिछले 10 सालों में उनकी नेट वर्थ में 3000% का इजाफा हुआ, पर बीते एक हफ्ते में अडानी समूह को $100 अरब से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। और अब गौतम अदानी फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक 17वें नंबर पर है। वहीं ब्लूमबर्ग के मुताबिक वो 21वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। आगे अदानी के साथ क्या होगा ये तो हमें वक्त ही बताएगा, और हम आपको बताएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।